हेलो एंड वेलकम टू मगध एजुकेशन। आज हम लोग न्यू चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे वेन डायग्राम। तो बनाते हैं हम लोग आज के पहले प्रश्न और शुरू करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो इसमें हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में चीजों के समूह शामिल है। आपको निम्नलिखित 5 अक्षरों वाले आरेखों में से एक का चयन करना है जो प्रत्येक प्रश्न में चीजों के समूह के बीच सही संबंध दर्शाता है। मतलब कि यहाँ पे हम लोग को दिया गया है और इसका सही संबंध जो दर्शाता है वो हम लोग को बताना है कि इसमें से हम लोग को कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसको दर्शाता है। तो पहला क्या दिया गया हम लोग को, टेनिस फैंस, क्रिकेट प्लेयर्स और स्टूडेंट। टेनिस प्रशंसक, क्रिकेट खिलाड़ी और छात्र दिया गया है। इन पांचों में से हम लोग को बताना है कि कौन इन तीनों को सही से दर्शाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे टेनिस फैंस और क्रिकेट प्लेयर्स, इन दोनों के बीच में कैसे संबंध है। तो हम लोग को पता है कि जो टेनिस फैंस होते हैं, मतलब जो टेनिस प्रशंसक होते हैं, वो क्रिकेट खिलाड़ी भी होते हैं, और जो क्रिकेट खिलाड़ी होते हैं वो कुछ छात्र भी हो सकते हैं। इन दोनों में किसका रिलेशन है, टेनिस फैन और क्रिकेट में एक दूसरे में सम का रिलेशन है। मतलब कि कुछ जो टेनिस फैन वाले हैं वो क्या करते हैं, क्रिकेट प्लेयर्स भी होते हैं, मतलब इन दोनों में कुछ का रिलेशन है। क्रिकेट खिलाड़ी, कुछ क्रिकेट खिलाड़ी क्या होते हैं, छात्र होते हैं, या फिर कुछ छात्र क्या होते हैं, क्रिकेट खिलाड़ी होते हैं। मतलब कि इन दोनों में भी सम का ही रिलेशन है। अब हम लोग देखते हैं कौन सा बचा हम लोग का, फर्स्ट और लास्ट बचा, टेनिस प्रशंसक और छात्र बचा। तो हम लोग को पता है कि कुछ जो छात्र होते हैं वो क्या होते हैं, टेनिस प्रशंसक होते हैं। मतलब कि यहाँ पे भी हम लोग का कैसा संबंध बना, सम का संबंध बना। अब सम का हम लोग कैसे बना सकते हैं, तो सम मतलब कि क्या हो गया, तीनों एक दूसरे में सम का रिलेशन रखता है। तो ऐसा हम लोग को कौन सा फिगर है जो हम लोग में सम का रिलेशन रखता है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए में बोला गया है कि यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे क्या दिया गया है, इन दोनों में सम का रिलेशन है और इन दोनों में सम का रिलेशन है, लेकिन फर्स्ट और लास्ट में नो का रिलेशन है। इन तीनों में आपस में क्या है, नो का रिलेशन है। इन सी में क्या है, तीनों में क्या है, सम का रिलेशन दिया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सभी में हम लोग का क्या आ गया है, सम आ गया है। तो सम का रिलेशन कैसे बनेगा, सब एक दूसरे से संबंधित है। तो हम लोग का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, फ्लावर्स, क्लॉथ्स और व्हाइट, इन तीनों में हम लोग का जो सही यहाँ पे जो ऑप्शन लगेगा वो हम लोग का कौन सा होगा, कौन सा ऑप्शन इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे देखिए, फ्लावर्स है और क्लॉथ्स है। तो हम लोग को पता है कि फ्लावर्स और क्लॉथ्स मतलब कि फूल और कपड़े में क्या कैसा रिलेशन रहेगा। तो फूल और कपड़े में क्या कुछ फूल कपड़े होते हैं, नहीं, या क्या कुछ कपड़े फूल होते हैं, नहीं, क्या सारे के सारे फूल कपड़े हैं, नहीं। मतलब कि ऑल का भी रिलेशन नहीं है, सम का भी रिलेशन है, मतलब कि किसका रिलेशन है, नो का रिलेशन है। फिर हमारा क्या है, कपड़ा और व्हाइट, कपड़ा और क्या है हम लोग का, व्हाइट है, मतलब कि हमारा कपड़ा क्या हो, व्हाइट होते हैं। तो ये बात तो सही है, मतलब कि इन दोनों में कैसा रिलेशन है, सम का रिलेशन है। फिर अब हम लोग का कौन सा बचा, फर्स्ट और लास्ट बचा फ्लावर्स और व्हाइट, मतलब कुछ फ्लावर्स व्हाइट होते हैं। तो ये भी हम लोग को पता है कि कुछ फ्लावर्स क्या होते हैं, व्हाइट होते हैं, मतलब इसमें भी हम लोग का क्या है, सम का रिलेशन है। तो हम लोग का क्या आया, नो आया, सम आया और सम आया। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हम लोग को क्या दे, नो का रिलेशन दे, सम का रिलेशन दे और सम का रिलेशन दे। तो हमारा कौन सा ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। कैसे, इन दोनों में देखिए, इन दोनों में सम का रिलेशन है और इन दोनों में सम का रिलेशन है। इन दोनों में कैसा रिलेशन है, फर्स्ट और सेकंड में सम का रिलेशन है, और जो हमारा सेकंड और थर्ड है उसमें भी सम का रिलेशन है। लेकिन नो का रिलेशन मतलब कि कोई संबंध नहीं है। क्या फर्स्ट वाला गोला और थर्ड वाला जो सर्कल है वो क्या है, दूर दूर है, एक दूसरे से ज्वाइंट है, नहीं है। मतलब कि फर्स्ट और थर्ड में क्या है, नो रिलेशन चल रहा है, फर्स्ट और सेकंड में सम रिलेशन चल रहा है। कैसे, दूसरे में क्या है, एक दूसरे में ज्वाइंट है लेकिन हल्का ज्वाइंट है, मतलब इन दोनों में सम का रिलेशन है। वैसे ही सेकंड और थर्ड में क्या है, सम का ही रिलेशन है। अब इसमें से अगर हम लोग को पता करना है कि कौन हम लोग का मतलब कि कौन कहां पे आएगा, तो इसमें हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा, व्हाइट। ये मिडिल वाला क्या हम लोग का बनेगा, व्हाइट। मतलब कि जो कुछ व्हाइट क्या होते हैं, जो व्हाइट हम लोग क्या आ जाए, फ्लावर्स, जो कुछ फ्लावर्स वो क्या होते हैं, वो हम लोग का व्हाइट होते हैं, और कुछ व्हाइट हम लोग क्या होते हैं, क्लॉथ्स भी होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, स्मोकर्स, लॉयर्स और नॉन स्मोकर्स, इन तीनों में हम लोग को बताना है कि कौन सा हमारा करेक्ट आंसर होगा ये सारे ऑप्शन में। तो यहाँ पे क्या दिया गया, स्मोकर्स और लॉयर्स मतलब वकील, धूम्रपान करने वाले और वकील। तो हम लोग को पता है कि कुछ धूम्रपान करने वाले क्या होते हैं, वकील होते हैं, कुछ नहीं भी कर सकते हैं। तो इसमें ऑल का रिलेशन तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि कुछ ही धूम्रपान करने वाले क्या होते हैं, वकील होते हैं। मतलब कि इन दोनों में क्या है, सम का रिलेशन है। ठीक है, वकील और धूम्रपान न करने वाले, तो इस दोनों में भी क्या है, सम का ही रिलेशन है।
अब हम लोग को बोला गया यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट बचा है, इन दोनों का काम हो गया और इन दोनों का काम हो गया। अब कौन सा बचा? फर्स्ट और लास्ट बचा। क्या है हम लोग का? स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स। तो क्या धूम्रपान करने वाले और धूम्रपान ना करने वाले इन दोनों में कोई संबंध है? नहीं है, मतलब कि इन दोनों के बीच कैसा संबंध है? नो का संबंध है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो दो के बीच सम का रिलेशन रखे और जो है जो थर्ड में हो वो हम लोग का क्या हो जाए? नो का रिलेशन हो जाए। मतलब ये फिगर हम लोग का कैसे बनेगा? जैसे हम लोग का बीच में कौन है? ये हम लोग का लॉयर्स है। जो कुछ लॉयर्स क्या होते हैं? कुछ लॉयर्स होते हैं वो हम लोग के क्या होते हैं? नॉन स्मोकर्स होते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में कुछ का संबंध आ गया। फिर हमारा क्या है? कुछ जो लॉयर्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो स्मोकर्स भी होते हैं। मतलब कि करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये फिगर किससे मैच हो रहा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट से मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? ह्यूमन बींग्स, टीचर्स, ग्रेजुएट। अब हम लोग को इसमें निकालना है कि इसमें से हम लोग का कौन सा सही होगा। तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है? ह्यूमन बींग्स और टीचर। पहले दो के बीच में निकालेंगे। पहले के जो भी हम लोग का 3 रहे 4 रहे, पहले दो दो के बीच में निकालते जाएंगे। लास्ट में हम लोग को कंक्लूड करना है कि कौन सा फिगर सही इस पे आएगा। हम लोग को क्या दिया गया? ह्यूमन बींग्स और टीचर्स। तो हम लोग को पता है कि जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं, टीचर किसके अंदर आएंगे? टीचर ह्यूमन बींग्स के ही अंदर आएंगे। मतलब कि यहाँ पे अगर हम लोग का टीचर है तो वो टीचर क्या है? टीचर, सारे के सारे टीचर ह्यूमन बींग्स ही होते हैं। ये तो हम लोग को पता है, जितने भी टीचर्स होते हैं वो ह्यूमन बींग्स होते हैं। अब हम लोग का क्या आ गया? ग्रेजुएट आ गया। तो जो भी ग्रेजुएट होगा वो तो ह्यूमन बींग्स ही होगा। क्या कोई जानवर ग्रेजुएट होता है? नहीं, बल्कि ह्यूमन बींग्स ही ग्रेजुएट होते हैं। मतलब कि वो क्या आ जाएगा? ग्रेजुएट भी कहाँ आ जाएगा? ह्यूमन बींग्स के ही अंदर आ जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे इन दोनों में क्या है? ऑल का संबंध है। मतलब कि सारे के सारे टीचर ह्यूमन बींग होते हैं और सारे के सारे ग्रेजुएट भी क्या होते हैं? हम लोग के ह्यूमन बींग्स ही होते हैं। अब हम लोग का बचा है कौन सा बचा? हम लोग का टीचर और ग्रेजुएट। टीचर और ग्रेजुएट बचा। तो अब टीचर और ग्रेजुएट में बताना है कि इन दोनों में कैसा रिलेशन है। तो हम लोग को पता है कि कुछ टीचर जो होते हैं वो ग्रेजुएट होते हैं, या फिर कुछ ग्रेजुएट क्या होते हैं? टीचर्स होते हैं। मतलब कि टीचर और ग्रेजुएट के बीच में क्या है? सम का रिलेशन है। मतलब कि टीचर, ये कौन हो गया? ये टीचर है। ये कौन है? टीचर है। और ग्रेजुएट क्या है? दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है? सम का रिलेशन है। मतलब कि इन दोनों के बीच में सम का रिलेशन आ गया। अब हम लोग को क्या बोला गया है कि जो भी टीचर है या फिर जो भी ग्रेजुएट है, सबके सब ह्यूमन बींग्स के अंदर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना लेंगे हम लोग? ह्यूमन बींग्स बना लेंगे। तो ऐसा कौन सा फिगर है जो रिप्रेजेंट कर रहा है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ई जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी टीचर है ह्यूमन बींग्स के अंदर आ गए, जितने भी ग्रेजुएट्स है वो भी ह्यूमन बींग्स के आ गए। और हम लोग को क्या बोला गया? टीचर और ग्रेजुएट के बीच में सम का रिलेशन। तो टीचर और ग्रेजुएट के बीच में सम का रिलेशन भी बन गया। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है हम लोग को, यहाँ पे क्या बोला गया? मेल, फादर्स और डॉक्टर्स, इन सभी में हम लोग का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो सबसे पहले क्या है? मेल है, फादर है। तो हम लोग को पता है कि जितने भी फादर होते हैं, जितने भी पिता होते हैं वो क्या होते हैं? मेल होते हैं। ये तो हम लोग को कंफर्म हो गया कि जितने भी पिता होते हैं वो तो मेल तो होंगे ही। मतलब कि इन दोनों में ऑल का रिलेशन है। तो जितने भी पिता हैं यहाँ पे क्या है? मेल है। ठीक, अब हम लोग को क्या बोला गया है? फादर और डॉक्टर, इन दोनों के बीच में निकालते हैं। तो हम लोग को पता है कि जो भी फादर हैं वो क्या है? कुछ फादर डॉक्टर होते हैं, कुछ फादर डॉक्टर नहीं होते हैं। मतलब कि फादर और डॉक्टर के बीच में क्या हो जाएगा? सम का रिलेशन हो जाएगा। फादर और डॉक्टर के बीच में क्या होगा? सम का रिलेशन होगा। ठीक है, अब क्या है? मेल और डॉक्टर। मेल और डॉक्टर, तो हम लोग को ये भी पता है इन दोनों के बीच में, फादर और डॉक्टर के बीच में किसका संबंध है? सम से संबंध है। फिर हम लोग को क्या आ गया? मेल और डॉक्टर। तो मेल और डॉक्टर में हम लोग को क्या है? कुछ मेल डॉक्टर होते हैं या फिर कुछ डॉक्टर क्या होते हैं? मेल होते हैं। सारे के सारे मेल डॉक्टर नहीं होते, ना कि सारे, ये ऐसा भी नहीं बोल सकते कि सारे डॉक्टर ही मेल होते हैं, ऐसा भी नहीं, फीमेल भी होती है। तो हम लोग यहाँ पे क्या है? सम का रिलेशन है। किसका रिलेशन है? सम का रिलेशन है। मतलब मेल और डॉक्टर में भी क्या आ जाएगा? सम आ जाएगा। तो ऐसा कौन सा फिगर है जो सम का रिलेशन दे? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जो डॉक्टर है, कुछ मेल क्या होते हैं? डॉक्टर होते हैं। मतलब कि यहाँ पे ये कौन है? ये मेल है। मेल में और फादर में भी क्या आ जाएगा? जो डॉक्टर आएंगे वो सम का रिलेशन बनाएंगे। तो यहाँ पे कैसे बन जाएगा? यहाँ पे ऐसे बन जाएगा। देखिए, कुछ मेल क्या आ जाएंगे? कुछ मेल डॉक्टर हो जाएंगे और कुछ फादर क्या हो जाएंगे? डॉक्टर हो जाएंगे। मतलब ऐसा कौन सा फिगर है? तो ऐसा फिगर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है फादर्स, अंकल्स एंड फादर, अंकल्स, मेन। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए, फादर है और अंकल है।
तो फादर और अंकल मतलब पिता और चाचा दोनों में कैसा रिलेशन है? तो हम लोग को पता है पिता और चाचा मतलब कुछ पिता अंकल भी होते हैं और कुछ अंकल पिता भी होते हैं, मतलब कि इन दोनों में सम का रिलेशन है। फिर चाचा है और पुरुष है, तो हम लोग को पता है कि जितने भी अंकल होंगे वो तो मेन तो होंगे ही, मतलब कि सारे के सारे अंकल क्या होंगे? मेन होंगे। तो मतलब कि हमारे इन दोनों में ऑल का रिलेशन है। अब हम लोग को देखना है फर्स्ट और लास्ट, तो क्या है? फादर्स और मेन। फादर्स और मेन, तो फादर्स और मेन में कैसा रिलेशन है? तो हम लोग को पता है जितने भी पिता होंगे वो तो मेन होंगे ही, मतलब वो तो पुरुष होंगे ही होंगे, मतलब कि इन दोनों में भी ऑल का रिलेशन है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि दो ऑल और एक सम दे? मतलब कि अगर हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है? दोनों के बीच में नो का रिलेशन है, फर्स्ट और थर्ड के बीच में नो का रिलेशन है, ये हम लोग का ऑप्शन नहीं होगा। इन तीनों में क्या है? इन तीनों में नो का रिलेशन चल रहा है, मतलब कि ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। इन तीनों में आपस में सम का रिलेशन चल रहा है, मतलब ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पे अगर ये वाला लास्ट वाला ऑप्शन देखे तो दो सम आ गया, ये क्या आ गया? दो सम आ गया और एक ऑल आया है, लेकिन यहाँ पे हम लोग का दो ऑल आया है, मतलब कि ये भी ऑप्शन नहीं होगा बच्चा। हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे हुआ। हम लोग को पता है कि जितने भी मेन है, जितने भी फादर है वो किसके अंदर आएंगे? मेन के अंदर आएंगे, ठीक है। अब हम लोग को यह भी पता है कि जो भी अंकल है, अंकल होंगे क्या आएंगे? जो अंकल है हम लोग को पता है कि कुछ जो अंकल होते हैं वो क्या होते हैं? कुछ अंकल वो मेन होते हैं और कुछ फादर क्या होते हैं? अंकल होते हैं। और कुछ अंकल सारे के सारे अंकल क्या होते हैं? मेन होते हैं। और कुछ फादर क्या होते हैं? मेन होते हैं, मतलब कि दो ऑल और क्या आएगा? यहाँ पे सम का एक रिलेशन आएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे इसको अंकल बना दे तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे? कुछ अंकल क्या हो जाएंगे? फादर हो जाएंगे और कुछ अंकल मेल हो जाएंगे। ये तो हमारा ऑप्शन, ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। लास्ट वाला ऑप्शन क्या है? लास्ट वाला ऑप्शन हम लोग देखते हैं। लास्ट वाला ऑप्शन क्या है? अगर ये हम लोग मेन हो गए, मेन के अंदर फादर किसके अंदर आएंगे? मेन के अंदर आएंगे। और ये अंकल किसके अंदर आएंगे? ये भी मेन के अंदर आएंगे, ठीक है। और फादर और अंकल के बीच में कैसा संबंध है? फादर और अंकल के बीच में सम का संबंध है। और जो अंकल है वो मेन के ही अंदर आ गए और फादर भी मेन के अंदर आ गए, मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ये जो ऑप्शन नंबर डी था वो हमारा क्या है? गलत आंसर है, बल्कि ऑप्शन नंबर ई हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है यहाँ पे? ये जो म्यूजिशियन है, म्यूजिशियन और मेन और वोमेन, इसमें संगीतकार और पुरुष के बीच में कैसा संबंध है? तो संगीतकार और पुरुष के बीच में हम लोग को पता है कि कुछ जो म्यूजिशियन होते हैं, कुछ जो संगीतकार होते हैं वो पुरुष भी होते हैं, मतलब इन दोनों में सम का संबंध है। और कुछ संगीतकार क्या होती है? महिला भी होती है, मतलब इन दोनों में भी सम का संबंध है। मतलब फर्स्ट सेकंड और फर्स्ट और लास्ट का हम लोग का निकल गया। अब हम लोग को देखना है कि मेन और वोमेन, तो मेन और वोमेन, क्या कुछ मेन वोमेन होती है या फिर कुछ वोमेन मेन होती है? नहीं, तो इन दोनों के बीच में नो का संबंध है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो एक दो सम और एक नो का संबंध रखे? तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। कैसे? यहाँ पे देखिए, अगर मिडिल वाला को हम लोग म्यूजिशियन मानते हैं तो कुछ म्यूजिशियन क्या होते हैं? मेन होते हैं और कुछ म्यूजिशियन क्या होते हैं? वोमेन होते हैं। तो मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? वेल्स, फिशेस, क्रोकोडाइल्स। वेल मछलियां और मगरमच्छ, इन तीनों में है जो मतलब कि कैसा रिलेशन चल रहा है? तो यहाँ पे देखिए, वेल को क्या कुछ वेल जो होते हैं वो मछलियां होते हैं क्या? कुछ मछलियां क्रोकोडाइल होती है? नहीं, मतलब कि इन दोनों में नो का रिलेशन, इन दोनों में भी नो का रिलेशन। और कुछ वेल क्रोकोडाइल होते हैं? नहीं, ये भी इसमें भी नो का रिलेशन, मतलब कि तीनों में क्या हो जाएगा? तीनों अलग अलग है। तो मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? एंटी सोशल एलिमेंट्स, पिक पॉकेट्स, ब्लैकमेलर्स, इन तीनों में कैसा रिलेशन दिखा रहा है? तो यहाँ पे हम लोग को क्या पता है कि यहाँ पे असामाजिक तत्व, जैविक जेब कतरे, ब्लैकमेलर, इन तीनों में कैसे संबंध है? तो हम लोग को पता है कि ये जो पिक पॉकेट्स होते हैं और ब्लैकमेलर्स होते हैं ये हमारे असामाजिक तत्व के अंदर ही आते हैं। मतलब ये जो हमारा कौन सा आ गया? पिक पॉकेट्स और एंटी सोशल एलिमेंट्स किसके अंदर आएंगे? एंटी सोशल एलिमेंट्स के अंदर ही आएंगे पिक पॉकेट्स, और एंटी सोशल एलिमेंट्स के ही अंदर आएंगे ब्लैक मेलर्स। अब हम लोग को ये पता लगाना है कि पिक पॉकेट्स और ब्लैक मेलर्स, मतलब जेब कतरे और ब्लैक मेलर्स में कोई संबंध है? तो हाँ है। हम लोग को पता है कि कुछ जो जेब कतरे होते हैं वो ब्लैक मेलर भी होते हैं और कुछ ब्लैक मेलर जेब कतरे भी होते हैं। मतलब कि इन दोनों में कैसा संबंध है? सम का संबंध है। मतलब कि यहाँ पे जो हमारा जो यहाँ पे पी आया था वो इसमें पूरा
जब दोनों पिक्चर को कंबाइन करके, अगर तीनों को कंबाइन करके बनाएंगे तो उसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे जो एंटी सोशल एलिमेंट के अंदर कौन आ जाएंगे, पिक पॉकेटर्स आ जाएंगे और ब्लैक मेलर्स आ जाएंगे। लेकिन पिक पॉकेटर्स या फिर जेब कतरे और ब्लैक मेलर के बीच में कैसे संबंध रहेगा, तो सम का संबंध रहेगा। मतलब कि हमारा कौन सा ऐसा ऑप्शन मैच हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ई जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया टॉल मैन, ब्लैक हेयर्ड पीपुल, इंडियंस, इन तीनों में क्या है, इसमें हम लोग को बताना है कि कौन कैसा, मतलब कि कौन सा इसमें रिलेशन बनेगा। तो टॉल मैन मतलब लंबा आदमी, ब्लैक हेयर्ड पीपुल काले बालों वाले लोग, तो इन दोनों के बीच में कैसा संबंध है, तो इन दोनों के बीच में तो कुछ लंबे आदमी का क्या होता है, काले बाल होता है, या फिर कुछ ही लंबे आदमी का काला बाल होता है, सफेद बाल भी हो सकता है। तो हमारे इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, सम का रिलेशन हो जाएगा। अब कुछ काले बाल वाले आदमी भारतीय हो सकते हैं, तो इसमें भी सम का संबंध हो जाएगा। सारे काले बाल वाले इंडियंस थोड़ी ना होते, कोई बाहर के भी हो सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या है, टॉल मैन, क्या सारे के सारे लंबे आदमी जो होंगे वो इंडियंस होंगे, नहीं, सारे के सारे लंबे आदमी इंडियंस थोड़ी ना हो सकते हैं, और दूसरे देश के भी तो हो सकते हैं। तो इन तीनों में क्या है, सम का संबंध है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें हम लोग का सम का संबंध दिखा रहा है, तो ऐसा हमारा ऑप्शन नंबर सी है, जो कि हम लोग का सम का संबंध दिखा रहा है। ये टॉल मैन हो गया, ये ब्लैक हेयर हो गया, और ये इंडियंस हो गया। कुछ इंडियंस क्या होते हैं, ब्लैक हेयर पीपल होते हैं, कुछ ब्लैक हेयर पीपल टॉल मैन होते हैं, और टॉल मैन क्या होते हैं, कुछ इंडियंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिगार्ड टू दी गिवन फिगर। यहाँ पे हम लोग को फिगर दिया गया और कौन सा स्टेटमेंट हम लोग का सही है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या बोला गया, ए एंड बी आर इन ऑल दी थ्री शेप, ए और बी तीनों आकृति में है। तो हम लोग का ये हम लोग का कौन कौन सा आकृति दिया गया है, ट्रायंगल है, सर्कल है और स्क्वायर है। इन तीनों में हम लोग का कौन कौन सा प्रेजेंट है, तो इन तीनों में आना चाहिए, ना कि केवल स्क्वायर में आना चाहिए। इन तीनों में कौन सा हम लोग का प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, ए एंड बी आर इन ऑल दी थ्री शेप, ए और बी जो है वो तीनों में है। तो क्या ए और बी तीनों में है, नहीं, बल्कि ए जो है वो क्या है, ट्रायंगल से बाहर आ गया। ट्रायंगल तो इतना ही दूर तक है, तो ट्रायंगल से बाहर आ गया। हम लोग को यहाँ पे बोल दिया गया है कि ए और बी तीनों में आता है, तो नहीं, ए और बी केवल और केवल सर्कल और स्क्वायर में आता है। मतलब कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, गलत है। फिर क्या बोला गया है, ई ए बी सी जो है वो तीनों में आते हैं, तो ई ए बी सी, ए तो आना ही नहीं चाहिए, मतलब कि बी ऑप्शन भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। अब हम लोग ऑप्शन नंबर डी क्या बोला गया है, बिना चेक किए हम लोग को सही मान सकते हैं, क्योंकि तीन ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया है। तो देखिए, ओनली बी इज इन ऑल दी थ्री शेप, जो बी है वो तीनों शेप में है। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है सर। देखिए, पहले कौन कौन सा आकृति है, तीन आकृति है। क्या बी जो है ट्रायंगल के अंदर आता है, तो ट्रायंगल के अंदर एरिया में उसके जो भी बाउंड्री है उसी के अंदर बी प्रेजेंट है। फिर हमारा क्या है, सर्कल, सर्कल के अंदर भी बी प्रेजेंट है। फिर हमारा क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर भी कौन प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट है। मतलब कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया कि विच नंबर इज इन द स्क्वायर, कौन सा ऐसा नंबर है जो कि स्क्वायर के अंदर, तो ये हम लोग का स्क्वायर के अंदर आ जाए, एलिप्स मतलब कि इस इलिप्स के अंदर आ जाए, और ट्रायंगल के अंदर प्रेजेंट हो। मतलब कि कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों के तीनों शेप के अंदर प्रेजेंट हो, तीनों आना चाहिए शेप। तो हम लोग का कौन सा ऐसा नंबर है वो हम लोग को देखना है। तो सबसे पहले हम लोग का ऑप्शन क्या दिया गया है, एक। तो एक हम लोग अगर एक को देखते हैं, तो एक तो हम लोग का केवल और केवल रेक्टेंगल में प्रेजेंट है। क्या है, एक हमारा इलिप्स में आ रहा है, स्क्वायर में आ रहा है, ट्रायंगल में आ रहा है, नहीं आ रहा है। मतलब कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा नहीं होगा। फिर हमारे जो जो ऑप्शन दिए गए उसी को चेक करेंगे, ये कि नहीं सारे नंबर को यहाँ पे चेक करने बैठना है, नहीं। यहाँ पे क्या है, 5 है, तो 5 हम लोग का क्या आ रहा है, रेक्टेंगल में आ रहा है, और इलिप्स में आ रहा है, स्क्वायर में आ रहा है। रेक्टेंगल को चेक ही नहीं करना है। किसका किसका पूछा है, स्क्वायर, इलिप्स और ट्रायंगल। तो स्क्वायर में आ रहा है, इलिप्स में आ रहा है, लेकिन ट्रायंगल का तो एरिया यहीं तक है, एरिया वहां पे क्या आ रहा है, 5 है जो ट्रायंगल से बाहर है। मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा। फिर हम लोग का 6 हम लोग का क्या है, ट्रायंगल से बाहर है, मतलब ये भी नहीं होगा। फिर हम लोग का बचा 7, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, चेक करने पे भी हमारा 7 ही आएगा। 7 जो है ये हम लोग का ट्रायंगल के अंदर भी है, इलिप्स के अंदर भी है, और स्क्वायर के भी अंदर है। मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, विच नंबर स्पेस इन द डायग्राम रिप्रेजेंट्स डॉक्टर हु आर ऑल्सो प्लेयर्स एंड आर्टिस्ट। सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला गया, निम्नलिखित प्रश्नों में उत्तर
नीचे दिए गए चित्र पर आधारित होने चाहिए। यहाँ पे चित्र दिया गया, उसी पे आधारित हम लोग का क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए। जहां त्रिभुज डॉक्टरों को दर्शाता है, जो त्रिभुज है मतलब कि जो ट्रायंगल है वो किसको दर्शाता है, डॉक्टर। फिर क्या है, वृत्त खिलाड़ियों को दर्शाता है, तो जो सर्कल है वो किसको दर्शाता है, खिलाड़ी। खिलाड़ी मतलब प्लेयर्स को दर्शाता है, ठीक है। फिर आयत, आयत मतलब क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। जो रेक्टेंगल है वो किसको दिखा रहा है, तो रेक्टेंगल जो हो जाएगा वो हमको आर्टिस्ट को शो कर रहा है। रेक्टेंगल किसके अंदर आएगा, वो आर्टिस्ट के लिए आएगा। रेक्टेंगल किसके लिए है, आर्टिस्ट के लिए। तो यहाँ पे रेक्टेंगल लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हम लोग को पता है कि ये क्या है, रेक्टेंगल ही है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, आर्टिस्ट लिखते हैं। अब क्या बोला गया, विच नंबर स्पेस इन द डायग्राम, आरेख में कौन सा क्रम की स्थान उन डॉक्टरों को दर्शाता है जो, हम लोग को डॉक्टर चाहिए। इन द डायग्राम रिप्रेजेंट्स डॉक्टर, जो कि डॉक्टर को रिप्रेजेंट करे। हु आर ऑल्सो प्लेयर्स एंड आर्टिस्ट, ऐसा डॉक्टर होना चाहिए जो कि प्लेयर्स भी हो और आर्टिस्ट भी हो। मतलब कि ऐसा नंबर इसमें से हम लोग को खोजना है जो कि तीनों के तीनों में प्रेजेंट हो। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, दो। तो अगर हम लोग दो को देखते हैं तो दो जो है वो हमारा सर्कल के बाहर है। सर्कल तो हम लोग का यहीं तक है, सर्कल के बाहर हम लोग को दो आ गया, लेकिन हम लोग को ऐसा नंबर चाहिए जो तीनों में प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा गलत है। फिर हम लोग को क्या बोला गया, ऑप्शन नंबर बी में तीन। तीन हमारा कहाँ है, सर्कल के बाहर है, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फिर क्या है, चार। चार हम लोग का कहाँ है, तो चार हम लोग का, ये चार तो हम लोग का सर्कल और ट्रायंगल में है, लेकिन रेक्टेंगल से क्या है, रेक्टेंगल के एरिया से क्या है, बाहर है। मतलब कि ऑप्शन नंबर, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो भी नहीं होगा। बचा हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो पांच है ये हम लोग का सर्कल में भी आ रहा है, वो हम लोग को ट्रायंगल में भी प्रेजेंट है, और हम लोग को क्या है, रेक्टेंगल में भी प्रेजेंट है। मतलब कि तीनों है। मतलब कि ये जो पांच नंबर वाला है वो हम लोग का डॉक्टर भी है, प्लेयर्स भी है और आर्टिस्ट भी है। मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है यहाँ पे क्या, सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, तो सर्कल पहले ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा था किसको, डॉक्टर को। फिर हमारा सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा था प्लेयर्स को, रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, आर्टिस्ट को। अब हम लोग का क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच नंबर रिप्रेजेंट आर्टिस्ट, कौन सा ऐसा नंबर है जो कि रिप्रेजेंट करे आर्टिस्ट को। हु आर ऑल्सो प्लेयर्स ओनली, जो कि केवल और केवल प्लेयर्स हो, डॉक्टर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या बोला गया है, केवल खिलाड़ी है, केवल खिलाड़ी। ऐसा आर्टिस्ट ढूंढना है जो कि केवल खिलाड़ी है, ना कि डॉक्टर है साथ में। तो कौन सा हमारा ऐसा नंबर है, तो हम लोग को पता है कि आर्टिस्ट होना चाहिए। मतलब कि आर्टिस्ट मतलब कि वो 1 6 5 2 के अंदर ही होगा, 1 6 और 5 2 के अंदर ही होगा, क्योंकि केवल क्या बोला गया, रिप्रेजेंट आर्टिस्ट को रिप्रेजेंट करे। तो 1 6 5 2 में से चारों में से कोई एक हमारा आंसर होगा। तो 1 6 5 2, तो यहाँ पे तो हम लोग को ऑप्शन ऐसे ही इलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे तो हम लोग को ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, हम लोग को पता है कि 1 6 5 2 में से ही कोई एक आंसर होगा। अब इसमें हम लोग को 1 6 5 2 में से देखना है कि प्लेयर्स इसमें कौन कौन है। तो इसमें प्लेयर्स हम लोग को कौन कौन है, 6 और 5 है। अब इन दोनों में से हम लोग को 6 और 5 बचा। अब 6 और 5 में से हम लोग को इलिमिनेट करना है, जो डॉक्टर है उसको इलिमिनेट करना है। तो 5 हमारा क्या हो जाएगा, इलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि जो ट्रायंगल है वो किसको डिनोट कर रहा है, डॉक्टर को डिनोट कर रहा है। मतलब कि 5 हमारा नहीं होगा बल्कि हमारा 6 हो जाएगा। मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग को 6 और 5 को ढूंढने की जरूरत पड़ी, लेकिन इस जैसा ऑप्शन दिया गया है उसमें हम लोग डायरेक्ट आंसर निकाल सकते थे। कैसे, यहाँ पे बोला गया कि जो आर्टिस्ट को रिप्रेजेंट करे, तो आर्टिस्ट को कौन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस रेक्टेंगल के अंदर कौन कौन सा नंबर है, 1 है, 6 है, 5 है और 2 है। मतलब कि इन चारों में से कोई एक आंसर होने वाला था। तो यहाँ पे ना ही तो 1 है, ना ही 6 है, ना ही 5 है, ना ही, सॉरी 6 है केवल और केवल 6 है ना, 1 5 और 2 यहाँ पे है ही नहीं। मतलब कि जो हमारा बचेगा कौन, हमारा ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बचा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, पहले सर्कल किसको रिप्रेजेंट करा है, तो सर्कल प्लेयर्स के लिए आ गया। ट्रायंगल किसके लिए आ गया, तो ट्रायंगल डॉक्टर्स के लिए आ गया, और रेक्टेंगल आर्टिस्ट के लिए आ गया। ठीक है, अब हम लोग को क्या बोला गया, विच नंबर रिप्रेजेंट आर्टिस्ट, कौन सा ऐसा नंबर है जो कि आर्टिस्ट को रिप्रेजेंट करे। यहाँ पे आर्टिस्ट के लिए आए, मतलब कि हम लोग को 1 6 5 2 में दिखाना है। हु आर नाइदर प्लेयर्स नॉट डॉक्टर, ना ही वो प्लेयर्स होना चाहिए ना ही वो डॉक्टर्स होना चाहिए। मतलब हम लोग को ऐसा नंबर निकालना है जो कि केवल और केवल रेक्टेंगल में आए। आर्टिस्ट किसके लिए है, रेक्टेंगल के लिए, केवल और केवल रेक्टेंगल में आना चाहिए।
वो ना तो सर्कल में प्रेजेंट होना चाहिए वो नंबर, ना ही ट्रायंगल में प्रेजेंट होना चाहिए। क्या बोला गया, हु आर नाइदर प्लेयर्स नॉट डॉक्टर, मतलब कि ना तो खिलाड़ी हो ना ही डॉक्टर हो, केवल और केवल आर्टिस्ट हो। तो ऐसा कौन सा नंबर है, तो ऐसा तो नंबर हमारे पास सिर्फ केवल और केवल एक ही है, मतलब कि करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है यहाँ पे, क्या कर लेते हैं, सर्कल किसके लिए है, प्लेयर्स के लिए, फिर हमारा ट्रायंगल डॉक्टर्स के लिए, और हम लोग का रेक्टेंगल आर्टिस्ट के लिए। फिर हम लोग का क्या बोला गया, विच नंबर रिप्रेजेंट्स डॉक्टर हु आर नाइदर प्लेयर्स नॉर आर्टिस्ट। तो हमारा कौन सा ऐसा नंबर है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इस डॉक्टर मतलब ये ट्रायंगल के अंदर आना चाहिए। और ट्रायंगल के अंदर कौन कौन सा नंबर है, 2, 5, 4 और 3, मतलब इन्हीं चारों में से हम लोग का कोई एक आंसर होगा। लेकिन और क्या बोल दिया साथ में, हु आर नाइदर प्लेयर्स, ना ही वो प्लेयर्स होना चाहिए, मतलब कि वो जो नंबर होगा वो केवल और केवल ट्रायंगल में आना चाहिए। डॉक्टर्स के लिए कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रायंगल्स में रिप्रेजेंट कर रहा है, जो केवल और केवल ट्रायंगल्स में आना चाहिए, ना ही वो सर्कल में आना चाहिए, ना ही वो रेक्टेंगल में आना चाहिए। तो हम लोग का सर्कल और रेक्टेंगल के अंदर नहीं आना चाहिए। तो हम लोग को देखिए ये जो 4 है 5 है, सर्कल के अंदर आ गया, मतलब 4 और 5 तो हमारा ऑप्शन होगा नहीं। फिर हमारा क्या है, 2, 2 हमारा रेक्टेंगल के अंदर आ गया, मतलब ये भी नहीं होगा। बच्चा हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो 3 है, ना ही सर्कल के अंदर आ रहा है ना ही रेक्टेंगल के अंदर आ रहा है, मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे सर्कल किसके लिए है, तो प्लेयर्स के लिए, ट्रायंगल्स किसके लिए, तो डॉक्टर्स के लिए, और ये वाला रेक्टेंगल्स आर्टिस्ट के लिए। अब क्या बोला गया, विच नंबर रिप्रेजेंट प्लेयर, कौन सा ऐसा नंबर है जो कि प्लेयर्स को रिप्रेजेंट करे लेकिन आर्टिस्ट और डॉक्टर को रिप्रेजेंट ना करे। मतलब कि आर्टिस्ट और डॉक्टर मतलब क्या हो गया, ट्रायंगल और रेक्टेंगल में वो नंबर नहीं आना चाहिए, केवल और केवल सर्कल में आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है, तो केवल और केवल सर्कल में आना चाहिए। तो ये तो हम लोग का हो गया सर्कल का बाउंड्री, इसके बाहर कोई भी हम लोग का 1, 2, 3 तो हमारा आएगा नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत, ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत, बचा हमारा ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग को क्या बोल दिया गया है कि ना ही वो डॉक्टर, मतलब कि ना ही वो किसमें आना चाहिए, ट्रायंगल में, और ना ही वो रेक्टेंगल में आना चाहिए। तो कौन कौन सा हमारा बचा, तो यहाँ पे हम लोग को सर्कल के अंदर आना चाहिए लेकिन ट्रायंगल के अंदर नहीं आना चाहिए। तो ये जो 4 है वो तो हमारा ट्रायंगल के अंदर आ गया, मतलब कि ये हमारा होगा नहीं। फिर ये 5 जो है वो भी हम लोग का ट्रायंगल के अंदर आ गया, मतलब 5 भी नहीं होगा। ये जो 6 है वो रेक्टेंगल के अंदर आ गया, मतलब ये भी नहीं होगा। बच्चा हमारा कौन सा, 7 और 8। 7 देखिए ना ही ट्रायंगल के अंदर है ना ही रेक्टेंगल, हम लोग का यहीं तक है, हम लोग का रेक्टेंगल कहाँ है, यहीं तक है, और जो ट्रायंगल है वो हम लोग का यहीं तक है, इसके बाहर है सर्कल। ये जो ट्रायंगल के बाहर है 8, और जो 7 है वो क्या है, ट्रायंगल और रेक्टेंगल के बाहर है, मतलब वो सर्कल में। मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है यहाँ पे बोला गया है, दिए गए प्रश्न में 3 प्रकार के वस्तुओं का वर्णन है और 5 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से सही विकल्प का चयन करें जो इन तीनों में सही संबंध दर्शाती है। तो क्या क्या दिया गया, सेब, सुनहला सेब और फल। इन तीनों में हम लोग को क्या करना है, करेक्ट रिलेशन निकालना है कि कैसा रिलेशन है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेब है और गोल्डन एप्पल है, और क्या है, फ्रूट है। तो हम लोग को पता है कि जो भी एप्पल्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, फ्रूट होते हैं। मतलब कि फ्रूट के ही अंदर आएंगे कौन आएंगे, सेब आएंगे, मतलब ये हम लोग का फ्रूट है और उसके अंदर कौन आएगा, एप्पल आएगा। ठीक है, अब हम लोग को क्या बोला गया है कि इन दोनों में ऑल का रिलेशन हो गया। अब हम लोग को ये भी पता है कि जितने सुनहले फल है वो क्या हो जाएंगे, वो भी फ्रूट में ही आएंगे, तो ये भी फ्रूट हो जाएगा। और जितने सुनहले एप्पल है, मतलब कि गोल्डन एप्पल है, वो भी किसके अंदर आएंगे, फ्रूट के अंदर आएंगे। अब हम लोग को बताना है एप्पल और गोल्डन एप्पल में कैसा रिलेशन है। तो हम लोग को पता है कि जितने भी सुनहला सेब होगा वो तो क्या होगा, वो तो एप्पल का ही एक टाइप हो गया, तो मतलब कि वो किसके अंदर आएंगे, वो भी हम लोग सेब के ही अंदर आएंगे। तो हमारा जितने भी सुनहला सेब है, मतलब कि गोल्डन एप्पल्स है, वो भी किसके अंदर आएंगे, एप्पल के अंदर आएंगे। मतलब कि यहाँ पे हम लोग का क्या आ गया, GA आ गया।
जितना भी गोल्डन एप्पल है एप्पल्स के अंदर आएंगे, और ये दोनों किसके अंदर आएंगे, फ्रूट के अंदर आएंगे। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है ट्रायंगल्स, स्केलन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, तो इन तीनों में कैसा रिलेशन रखता है। तो हम लोग को पता है कि स्केलन ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल सब किसके अंदर आएंगे, ट्रायंगल्स के अंदर आएंगे। मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ऑल का रिलेशन और यहाँ पे भी ऑल का रिलेशन, मतलब जितने स्केलर ट्रायंगल है वो क्या होंगे, ट्रायंगल्स होंगे, और राइट एंगल ट्रायंगल भी सभी के सभी वो ट्रायंगल्स के ही अंदर आएंगे। अब हम लोग का बचा स्केलन ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। तो स्केलन ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल में दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है, मतलब कि दो ऑल और एक नो का रिलेशन रहना चाहिए। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। देखिए कैसे, ये हम लोग अगर यहाँ पे हम लोग का क्या है, स्केलन ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये हम लोग स्केलन ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल दोनों के बीच में नो रिलेशन है, और ये दोनों जो है वो सभी के सभी ट्रायंगल्स के अंदर आएंगे, मतलब ये बड़ा सा ट्रायंगल हो गया। मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर एफ हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, स्टार, मून और सन, इन तीनों का बताना है। तो हम लोग को पता है कि ये जो हमारे मून होते हैं, मून और स्टार के बीच में कैसा रिलेशन है, तो मून और स्टार के बीच में नो रिलेशन है, ठीक है। फिर मून और सन के बीच में क्या है, मून और सन के बीच में भी नो रिलेशन है, मतलब कि क्या मून हमारे चांद के अंदर आते हैं, नहीं। अब हम लोग को ये पता है कि जो तारा होता है वो क्या होता है, सूर्य क्या होता है, एक तारा होता है। सूर्य क्या है, एक तारा है, मतलब कि जो भी हमारे स्टार है ये हमारा क्या है, स्टार है। स्टार के ही अंदर कौन आएगा, सन आएगा, क्योंकि सन क्या है, एक स्टार है। लेकिन मून ना ही वो सन से रिलेशन रखता है, क्या कुछ मून सन होते हैं या फिर कुछ मून स्टार होते हैं, नहीं। ये जो मून है वो बिल्कुल ही अलग है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, वर्ड्स विथ नो वॉवेल, वर्ड्स विथ वन वॉवेल, वर्ड्स विथ एटलीस्ट टू वॉवेल, इन तीनों में कैसा संबंध है। तो इन तीनों में इस क्वेश्चन में तो ऐसा लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि यहाँ पे ऑल है, यहाँ पे नो है, ऐसा मतलब कि कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते के साथ पता चल गया सब में क्या है, सब में नो रिलेशन है, मतलब कि तीनों क्या है, अलग अलग है। तो मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि इसमें से कौन सा डायग्राम है जो कि रिप्रेजेंट करता है अर्थ को, सी को और सन को। ये हम लोग को बताना है कि कौन सा हमारा डायग्राम रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग को पता है यहाँ पे जो अर्थ है और सी है, तो हम लोग को पता है कि जो सी होते हैं, जो समुद्र होते हैं, वो किसके अंदर आएंगे, अर्थ के अंदर आएंगे। मतलब ये हम लोग का क्या है, सी है, और सी किसके अंदर आएगा, अर्थ के अंदर आएगा। सी किसके अंदर आएगा, अर्थ के अंदर। फिर हमारा क्या है, इन दोनों में तो ऑल का रिलेशन हो गया, सी और सन। तो सी और सन, तो क्या समुद्र सन के अंदर आएगा, तो नहीं, तो यहाँ पे नो रिलेशन बनेगा। फिर अर्थ और सन के बीच में भी क्या है, नो रिलेशन है, मतलब कि इन दोनों के बीच में नो रिलेशन है, मतलब कि यहाँ पे हम लोग का सन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है यहाँ पे ह्यूमन बीइंग, गर्ल और बॉय। तो हम लोग को पता है कि जितने भी गर्ल होते हैं वो क्या होते हैं, ह्यूमन बीइंग होते हैं, मतलब इन दोनों में ऑल का रिलेशन है। जितने लड़के होते हैं वो भी क्या होते हैं, ह्यूमन बीइंग ही होते हैं, मतलब इन दोनों में भी ऑल का रिलेशन है, ठीक है। फिर गर्ल और बॉय, गर्ल और बॉय क्या कुछ लड़के लड़की होती है या फिर सारी की सारी लड़की लड़के होते हैं, नहीं, मतलब इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, नो का रिलेशन है। मतलब कि यहाँ पे हम लोग का कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हम लोग का ह्यूमन बींग्स है। ह्यूमन बींग्स के अंदर कौन आएंगे, गर्ल आएंगे और बॉय आएंगे, मतलब लड़का और लड़की, और दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, दोनों के बीच में नो रिलेशन है। मतलब ये लड़का हो गया और ये लड़की हो जाएगा, दोनों के बीच में नो रिलेशन है, मतलब कि एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया यहाँ पे स्टार, मून और मार्स तीनों में कैसा रिलेशन है वो हम लोग को बताना है। हम लोग को पता है कि सन क्या होता है, एक स्टार होता है, लेकिन मून स्टार होता है नहीं, मतलब इन दोनों के बीच में नो रिलेशन। मून और मार्स के बीच में भी क्या है, यहाँ पे मार्स लिख लेते हैं, यहाँ पे इसको ऐसे, नहीं तो यहाँ पे से ऐसे इतना लंबा कैसे जाएंगे, क्या है, मून है और मार्स है, इन दोनों के बीच में भी नो रिलेशन है, स्टार और मार्स के बीच में भी नो रिलेशन है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चैप्टर बिल्कुल बहुत ही इजी है, बस आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है कि किसके बीच में कौन सा रिलेशन हो रहा है।
बस जैसा दिया गया है बस वैसा ही क्या करते जाना है, बनाते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, क्या दिया गया है, पेरेंट्स, मदर और फादर। तो हम लोग को पता है जितने भी मम्मी होते हैं वो पेरेंट्स के ही अंदर आते हैं, मतलब ऑल का रिलेशन। फिर जितने भी पिता होते हैं वो भी पेरेंट्स के अंदर ही आते हैं, मतलब कि क्या हो जाएगा, ऑल का रिलेशन। क्या मदर और फादर के बीच में रिलेशन है, मतलब कि कुछ माँ पिता होते या फिर कुछ पिता माँ होते, नहीं, मतलब कि इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, नो का रिलेशन हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा डायग्राम है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक, इन दोनों के बीच में क्या है, नो का रिलेशन, जैसे ये फादर हो गए तो ये मदर हो गए, इन दोनों के बीच में नो का रिलेशन। फिर हम लोग का क्या बोला गया, दो ऑल का रिलेशन रह जाए, तो सारे के सारे पिता क्या है, पेरेंट्स है, और सारी की सारी मदर्स क्या है, पेरेंट्स है, मतलब कि दो यहाँ पे ऑल आ गया और एक नो का रिलेशन आ गया, मतलब करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, स्टाफ, मैनेजर और वर्कर, इन तीनों में कौन सा रिलेशन हम लोग का सही आएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी मैनेजर होते हैं या फिर जो भी वर्कर होते हैं वो तो स्टाफ के ही मेंबर होते हैं, मतलब कि सारे के सारे मैनेजर क्या होते हैं, सारे के सारे मैनेजर स्टाफ होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑल का रिलेशन आ गया, जो भी वर्कर होते हैं वो भी क्या हो जाएंगे, स्टाफ ही हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे भी ऑल का रिलेशन आ गया। अब हम लोग को किसका बनाना है, मैनेजर और वर्कर का बनाना है। तो हम लोग को पता है कि कुछ जो मैनेजर होते हैं वो वर्कर भी होते हैं, या फिर कुछ वर्कर क्या होते हैं, मैनेजर होते हैं, मतलब इन दोनों में सम का रिलेशन आना चाहिए। तो हमारा कौन सा ऐसा ऑप्शन है, तो सबसे पहले देखते के साथ ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, इलिमिनेट हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग इतना कर लिए, यहाँ पे हम लोग क्या है, यहाँ पे एक नो का रिलेशन बन रहा है, मतलब कि इन दोनों से बाहर है, यहाँ पे तो नो हम लोग का कहीं पे आ ही नहीं रहा है। देखिए यहाँ पे भी हम लोग नो का रिलेशन बन रहा है, जो हम लोग ये वाला डायग्राम, ये वाला सर्कल है बड़ा वाला, और जो ये वाला सर्कल है, इन दोनों के बीच में सम का रिलेशन है, लेकिन ये जो छोटा वाला सर्कल है और ये जो बड़ा, ये वाला बड़ा वाला सर्कल है, इन दोनों के बीच में क्या है, नो का रिलेशन है, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी भी हमारा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें दो ऑल आ जाए और एक सम का रिलेशन आ जाए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो तीनों के तीनों में क्या है, सम है, तो मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा, बचा हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो बड़ा वाला सर्कल है वो किसके लिए है, स्टाफ के लिए है। ये किसके लिए है, स्टाफ के लिए, मतलब कि कुछ जो मैनेजर होते हैं वो क्या होते हैं, वर्कर होते हैं, और कुछ वर्कर मैनेजर होते हैं, और जो भी वर्कर है या फिर जो भी मैनेजर है वो सभी के सभी स्टाफ के अंदर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, ग्रीन, मैंगो और फ्रूट। ग्रीन, मैंगो और फ्रूट ये हम लोग को बताना है। तो हम लोग को पता है कि जितने भी मैंगो होते हैं वो किसके अंदर आएंगे, फ्रूट के अंदर आएंगे, मतलब कि एक हमारा क्या बनेगा, ऑल का रिलेशन बनेगा। एक हमारा ऑल का रिलेशन बनेगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी हमारा एलिमिनेट हो गया, क्योंकि यहाँ पे तो ऑल का रिलेशन कहीं पे है ही नहीं, दो सम का रिलेशन है और एक नो का रिलेशन है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट और सेकंड में क्या हम लोग को बोला गया है, ग्रीन और मैंगो। तो हम लोग को पता है कि कुछ जो मैंगो होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं, जो कुछ ही मैंगो ग्रीन होते हैं, सारे के सारे मैंगो ग्रीन नहीं होते, मतलब कि यहाँ पे हम लोग का एक सम का रिलेशन बनेगा। अब हम लोग का क्या है, ग्रीन और फ्रूट है, मतलब कि कुछ फ्रूट क्या होते हैं, कुछ जो फ्रूट होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं, मतलब कि दो सम और एक ऑल का रिलेशन आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक नो का रिलेशन है, ये देखिए दूर दूर में है, कोई तो ज्वाइन है ही नहीं कहीं पे। अब हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है, दो ऑल का रिलेशन है, ये जो दोनों के दोनों किसके अंदर आ रहे, एक बड़ा सर्कल के अंदर आ रहे, मतलब कि ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, बच्चा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे ये हमारे किसके अंदर आएंगे, ये जो हमारा ऑल का रिलेशन है, मतलब कि मैंगो और फ्रूट है, क्या है हम लोग का, मैंगो और फ्रूट। तो हम लोग को पता है कि जितने के जितने मैंगो होते हैं वो किसके अंदर आएंगे, फ्रूट के अंदर आएंगे। फिर हम लोग को पता है मैंगो फ्रूट के अंदर आ गया, और कुछ जो ग्रीन होते हैं वो क्या होते हैं, फ्रूट होते हैं, मतलब कि ये जो फ्रूट है वो कुछ ग्रीन क्या होते हैं, फ्रूट होते हैं, और यहाँ पे कुछ मैंगो क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं, मतलब कि यहाँ इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, सम का संबंध हो जाएगा, मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया है, एनिमल, लियोपार्ड और लॉयन, इन तीनों में हम लोग को रिलेशन बताना है कि करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो ये तो देखते के साथ पता चल गया कि लियोपार्ड और लॉयन वो किसके अंदर आएंगे,
एनिमल्स के अंदर आएंगे, मतलब कि जितने भी लियोपार्ड होते हैं वो जानवर होते हैं और जितने भी लॉयन होते हैं वो जानवर होते हैं। मतलब कि हम लोग का दो ऑल का रिलेशन बनेगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। इन दोनों के बीच में ऑल का रिलेशन, इन दोनों के बीच में ऑल का रिलेशन। हम अब हमारा कौन कौन बचा, लियोपार्ड और लॉयन। तो हम लोग को पता है कि लियोपार्ड और लॉयन के बीच में कोई संबंध नहीं है, मतलब कि एक नो का भी रिलेशन रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये लियोपार्ड किसके अंदर है, एनिमल के अंदर है। ये लॉयन किसके अंदर है, एनिमल के अंदर है। लियोपार्ड और लॉयन के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है हाउ मेनी एडुकेटेड पीपल आर एम्प्लॉयड, कितने ऐसे एडुकेटेड पीपल है जो कि क्या है, एम्प्लॉयड है। तो एडुकेटेड पीपल होना चाहिए, मतलब शिक्षित व्यक्ति होना चाहिए। तो शिक्षित व्यक्ति कौन कौन है, तो शिक्षित व्यक्ति कौन है, हमारे ट्रायंगल के अंदर वाले हैं। कौन है, ट्रायंगल के अंदर वाले हैं, ठीक। लेकिन जो शिक्षित व्यक्ति है, जो एडुकेटेड लोग हैं, वो एम्प्लॉयड भी होना चाहिए। तो एम्प्लॉयड मतलब कि वो क्या होता है, कार्यरत भी होना चाहिए, मतलब कि वो ट्रायंगल में तो आना चाहिए। वो क्या आना चाहिए, एम्प्लॉयड, मतलब कि वो सर्कल में भी आना चाहिए, ट्रायंगल और सर्कल में भी आना चाहिए। ये वाले सर्कल में आना चाहिए, ये वाला सर्कल में नहीं। ये सर्कल तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रूलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ट्रायंगल और सर्कल में आ रहा है। तो ऐसा कौन सा नंबर है, तो ऐसा नंबर हम लोग के पास ये 6 और 12 है। इस रूलर में आ गया तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं। क्या बोला गया, ऐसे कितने शिक्षित व्यक्ति है जो कार्यरत हैं, मतलब कि हम लोग को शिक्षित व्यक्ति निकालना है। मतलब ये ट्रायंगल के अंदर रहना चाहिए और एम्प्लॉयड में रहना चाहिए, मतलब कि वो एम्प्लॉयड भी रहना चाहिए। ट्रायंगल और एम्प्लॉयड दोनों रहना चाहिए। तो ऐसे कौन से है, तो ऐसे हम लोग के 6 और 12 आ जाएंगे। मतलब 6 + 12 कितना होता है, 18 लोग ऐसे हैं जो कि शिक्षित भी है और क्या है, साथ के साथ एम्प्लॉयड भी है। ये नहीं बोला गया है कि रूलर वो नहीं रहना चाहिए, बस बोला गया कि एडुकेटेड और एम्प्लॉयड होना चाहिए, मतलब कि हम लोग कौन से हो जाएंगे, 18 लोग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, हाउ मेनी प्लेयर्स आर नाइदर टीचर्स नॉर सिंगर्स। हम लोग ऐसे कितने प्लेयर्स है जो कि ना ही वो शिक्षक है ना ही वो सिंगर है। मतलब प्लेयर्स मतलब वो सर्कल के अंदर आना चाहिए, लेकिन वो किसके अंदर नहीं आना चाहिए, टीचर्स के अंदर नहीं आना चाहिए। मतलब वो ट्रायंगल में और सिंगर्स में, मतलब वो रेक्टेंगल में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, केवल और केवल सर्कल में आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है, तो ऐसा नंबर केवल और केवल 12 है, जो कि केवल और केवल सर्कल में आ रहा है। ये देखिए, ये जो 5 है वो सर्कल और किस में आ रहा है, ट्रायंगल में भी आ रहा है, मतलब कि ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। फिर जो 4 है वो क्या आ रहा है, तीनों के तीनों में आ रहा है, मतलब ये भी हमारा नहीं होगा। फिर हमारा जो 17 है वो रेक्टेंगल में प्रेजेंट है, मतलब ये भी नहीं होगा। बच्चा हमारा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, केवल और केवल प्लेयर्स है, ना ही वो टीचर्स है ना ही वो सिंगर है। मतलब कि ना ही वो ट्रायंगल में आ रहा है ना ही वो रेक्टेंगल में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, यहाँ पे हम लोग को दिया गया है सिलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट illustrates the relationship between the flowing classes प्लैनेट्स, मार्स और वेनस। इन तीनों में हम लोग को क्या निकालना है, करेक्ट रिलेशनशिप निकालना है। तो क्या है प्लैनेट, तो सबसे पहले हम लोग को क्या पता है कि जो भी प्लैनेट्स होते हैं और जो भी मार्स होते हैं, जितने भी मार्स है वो किसके अंदर आएंगे, प्लैनेट्स के अंदर आएंगे। ये हम लोग कौन हो जाएंगे, प्लैनेट्स हो जाएंगे और ये मार्स हो जाएंगे, ठीक है। और जितने भी वेनस है वो भी किसके अंदर आएंगे, प्लैनेट्स के अंदर आएंगे। तो ये हम लोग कौन हो गया, प्लैनेट्स हो गए और ये वेनस हो गया, ठीक है। अब हम लोग किसका देखना है, मार्स और वेनस को कैसे ज्वाइन करेंगे। तो हम लोग को पता है कि मार्स और वेनस में कोई रिलेशन नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इन दोनों में बीच में थोड़ा सा गैप है, मतलब इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, नो का रिलेशन है। मतलब मार्स और वेनस में क्या है, कोई रिलेशन नहीं है। और ये जो प्लेनेट है, मार्स क्या होते हैं, मार्स किसके अंदर आएंगे, प्लैनेट्स के अंदर आएंगे, और जो भी वेनस है वो भी प्लैनेट्स के अंदर आएगा। मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, यहाँ पे हम लोग को एक डायग्राम दिया गया है। अब ये डायग्राम के हिसाब से, ये जो डायग्राम है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि अगर उसको सारे ऑप्शन को बनाएंगे तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि जो कि हम लोग को कौन सा दे, यही वाला डायग्राम हम लोग को दे। वर्गों के उस समूह का चयन करें जिसके बीच का संबंध दिए गए वन आरेख द्वारा सर्वोत्तम रूप से दर्शाया गया है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो पोटैटो, पीच और वेजिटेबल। तो क्या इसमें से हम लोग का क्या दो ऑल का रिलेशन बन रहा है, तो नहीं बन रहा है, मतलब कि हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर नेचुरल नंबर, इंटीजर्स और रियल, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा।
फिर हमारा क्या है, डॉक्टर, सिंगल और एक्सट्रोवर्ट। तो हम लोग को पता है डॉक्टर, सिंगर और एक्सट्रोवर्ट क्या हो जाएगा, सबके सब क्या हो जाएंगे, कुछ सिंगर डॉक्टर, कुछ सिंगर क्या होते हैं एक्सट्रोवर्ट, कुछ सिंगर कुछ एक्सट्रोवर्ट डॉक्टर, मतलब ये भी हमारा क्या है, सम का रिलेशन रख रहा है। तो जो हमारा बचा ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेसो, पेसो क्या है, हमारा करेंसी है। तो ये जो पेसो है वो किसके अंदर आएगा, करेंसी के अंदर आएगा। जो टाका है वो भी किसके अंदर आएगा, करेंसी के ही अंदर आएगा। मतलब कि जो भी पेसो है वो करेंसी है और जो भी टाका है वो करेंसी है, लेकिन पेसो और टाका में कोई भी रिलेशन नहीं है। मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है यहाँ पे, इन द गिवन फिगर हाउ मेनी कार्डबोर्ड बॉक्सेस आर नॉट वाइट। दी गई आकृति में कितने गत्ते के डिब्बे जो सफेद नहीं है, ये हम लोग को बता रहा है। कार्डबोर्ड बॉक्सेस होना चाहिए, ठीक है, ट्रायंगल के अंदर आना चाहिए। कार्डबोर्ड बॉक्सेस किसके लिए है, ट्रायंगल के लिए, अंदर ट्रायंगल के लिए है, लेकिन वो व्हाइट नहीं होना चाहिए। व्हाइट मतलब क्या नहीं होना चाहिए, वो व्हाइट नहीं होना चाहिए, मतलब इस रेक्टेंगल के अंदर नहीं आना चाहिए। केवल और केवल कार्डबोर्ड बॉक्स, कार्डबोर्ड रहना चाहिए और बॉक्स रहना चाहिए, मतलब इस सर्कल के अंदर रहना चाहिए और इस ट्रायंगल के अंदर रहना चाहिए। एक रेक्टेंगल के अंदर नहीं रहना चाहिए, रेक्टेंगल के अंदर नहीं रहना चाहिए, नॉट व्हाइट। व्हाइट किसी लिए, रेक्टेंगल के लिए। ऐसा कौन सा, ऐसा देखिए दोनों के बीच में ये जो दोनों रेड है उसमें प्रेजेंट रहना चाहिए। तो रेड का ये जो सर्कल का बाउंड्री है वो तो यहीं तक रह गया, वो कहाँ तक रह गया, यहीं तक रह गया। और जो कार्डबोर्ड का ये ट्रायंगल का बाउंड्री है वो भी कहाँ तक रह गया, यहीं तक रह गया। 6 और 4 में हमारा क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, हाउ मेनी आर ब्लू, तो हम लोग पेन ब्लू होने चाहिए। रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो रेक्टेंगल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब इस रेक्टेंगल में आना चाहिए और हम लोग को ब्लू, ब्लू मतलब इस ट्रायंगल में भी आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो रेक्टेंगल और ब्लू दोनों में प्रेजेंट है, ऐसा कौन सा है। ऐसा तो हम लोग को केवल और केवल यही दोनों है, जो क्या देगा, है और 4 है। तो ये है जो आज का हम लोग और टोटल रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ब्राउन नहीं रहना चाहिए। मतलब जो हमारा सर्कल नहीं रहना चाहिए, ये जो सर्कल है पर नहीं रहना चाहिए। तो ऐसा कितना नंबर है, 42, 13, 35, 10 और 11 एक बचा करेंगे तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर